अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हिस्सा नज़म में पहली जो नज़म है अल्लामा इकबाल की नज़म जवाब शिकवा, उसकी तशरीह हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में हम अल्लामा इकबाल की पहली गज़ल का मुताला करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अल्लामा इकबाल की गज़ल पेज नंबर 222 है किताब पर। शायर कहते हैं कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। तो सबसे पहले इसकी लुगत देख लेते हैं। ज़ुल्मत खानाए दिल, इसका मतलब होता है दिल का तारीक घर। मकीनों, घर में रहने वाले। मफ़हूम, जिन्हें मैं आसमानों और ज़मीनों में तलाश कर रहा था वो मेरे दिल में मौजूद था। तशरीह से पहले एक तारुफ़ी इबारत जो है, आप ये हर तशरीह में अल्लामा इकबाल की कोई भी तशरीह हो उसमें आप ये लाइनें कोड कर सकते हैं कि इकबाल का शुमार उर्दू के अज़ीम तरीन शायरों में होता है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हरकत व अमल का पैगाम दिया। उनकी शायरी में रिवायती शुअरा के बरअक्स नए मौज़ूआत, ख़यालात और उसलूब बयां नज़र आता है। इसके बाद बेटा आप तशरीह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। तो अगर हम इस शेर को देखें तो इसमें हमें तसव्वुफ़ का रंग नज़र आता है। गोया खुदा की मार्फत में ये शेर डूबा हुआ है और शायर अपने आप से ये सवाल कर रहा है कि मैं खुदा की ज़ात को ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे खुदा की ज़ात कहाँ मिलेगी। तो शायर ने जब अपने इर्द गिर्द झांका, उसे कहीं भी खुदा की ज़ात नज़र ना आई। तो उस बात पर वो हैरान और परेशान होते हुए ये शेर कहता है कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, कि मैं खुदा की ज़ात को ढूंढ रहा था। कभी आसमानों की तरफ नज़र उठाता था, कभी ज़मीन को देखता था। ज़मीन के कोने कोने को मैंने छान मारा, आसमान पर मैंने बिल इस्तियाब नज़र डाली, लेकिन मुझे खुदा की ज़ात कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन जब इर्द गिर्द मुझे खुदा कहीं नज़र ना आया तो मैंने कहा कि चलो अपने मन में झांक लेते हैं, अपने दिल में झांक लेते हैं, शायद खुदा की ज़ात मुझे मिल जाए। तो दूसरे मिसरे को देखिए, शायर कहते हैं वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में, यानी ए खुदा मैं तुझे ज़मीनों आसमान में तलाश कर रहा था, मुझे ज़मीनों आसमान में तू मिला नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने मन में झांका। जब मैंने अपने दिल में झांका तो बकौल शायर के दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो जब मैंने अपने दिल में झांका तो दिल के ज़ुल्मत खाने, यानी ज़ाहिर है कि इंसानी जिस्म के अंदर अंधेरा होता है, तो कहते हैं कि दिल के एक कोने में, एक ज़ुल्मत खाने में मुझे खुदा की ज़ात मिल गई। जैसा कि ख्वाजा मीर दर्द ने भी कहा है कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। तो शायर ये कहना चाहते हैं
کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، باوجود اس کے کہ اس کے بہت سے نشانات ہیں، لیکن وہ نشان ملتا نہیں ہے۔ لاکھ پردوں میں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ پردوں میں ہے، اس کو پانے کی جستجو میں ہر شخص ارد گرد جھانک رہا ہے، مارا مارا پھر رہا ہے، لیکن اسے کہیں خدا کی ذات مل نہیں رہی۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں آتا۔ شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میرے عشق نے دل کی آنکھ سے پردہ اٹھایا، وہ روشن ہوئی، تو اسے میں نے اس کے ذریعے سے میں نے اپنے دل کی تاریکیوں میں جب جھانکا تو مجھے خدا کی ذات مل گئی، گویا جو میں ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھ سکا وہ دل کی آنکھ سے یعنی نگاہ بصارت سے جو مجھے ادراک نہ ہوا وہ نگاہ بصیرت سے ہو گیا، اور بصیرت کے ذریعے سے میں نے خدا کی ذات کو حاصل کر لیا۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ یعنی اگر تم ارد گرد جھانکو گے تو خدا کی ذات تمہیں نہیں ملے گی، اگر تم 2 نوافل پڑھ کے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اس کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا، یعنی وہ تمہارے بہت قریب تمہیں محسوس ہوگا، کیونکہ اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، جو کوئی خدا کی ذات کو پکارتا ہے تو خدا کی ذات اس کو جواب دیتی ہے، لیکن اگر اس کا من پاک ہو، اس کا دل صاف ہو اور واقعی وہ خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو پھر اسے آسمانوں اور زمینوں میں خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنے دل میں جھانکے گا تو اسے خدا کی ذات مل جائے گی۔